राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार और जय जयकार। अद्भुत परमेश्वर और उसकी अद्भुत दया। फिर से एक बार हम सब रविवार की इस आराधना के लिए जमा हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ पिछले हफ्ते आपने परमेश्वर की उपस्थिति में आशीषित हुए, आनंदित हुए और आपने परमेश्वर के उपस्थिति और अनुग्रह को पाया। आज एक बार फिर से हम प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को शुरू करेंगे और परमेश्वर को उसके बाद धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस रविवार के लिए धन्यवाद। हम आपकी स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। आपने अनुग्रह दिया है कि हम सब मिलके आपके नाम की स्तुति, तारीफ और प्रशंसा कर सकें। इस रविवार को लोग अपने अपने घरों में जमा हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अनुग्रह दिया है। हम शारीरिक तौर पे दूर हैं, लेकिन हम सब आत्मिक तौर पे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा एक मन होके आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करना चाहते हैं। और एक मन होके ही प्रभु पवित्र आत्मा में आपके वचन से सीखना चाहते हैं। हमारी सहायता करें और सिर्फ आप महिमा पाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हम सब मिलकर गाएंगे, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। ब्रदर जैक हमारे साथ में हैं, जो आज आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए मिलकर गाएं और प्रभु की स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की इस रविवारी आराधना में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 108 की पहली आयत से लेकर चौथी आयत में इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। तो आइए अपने उस परमेश्वर के लिए गाएं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी हर परिस्थितियों में हमें जय देने वाला प्रभु है। आइए तालियां बजा करके गाइए आप अपने प्रभु की महिमा के लिए। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सच में जिन घटनाएं इस बात को बता रही हैं कि वो यीशु बहुत जल्द आने वाला है। तो आइए कलीसिया के प्यारे लोगों, आइए हम अपने प्रभु के लिए अपनी आत्माओं में अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वो दया से भरा हुआ प्रभु है। कठिनाइयों में, दुखों में, मुसीबत में उसकी दया प्रतिबोर हमारे जीवनों पर नहीं होती है। सच में वो दयालु प्रभु है। इसलिए आइए मिलकर गाएं, हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। खुशी से अपने उस महान प्रभु की, अपने उस सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करेंगे। तेरे प्रेम की गहराई है अता। तूने गुनहगारों को जान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तूने गुनहगारों को जान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, जब तेरी प्रशंसा करने चले, तब तेरे
सका कभी हमसे बयां, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तेरा हो न सका कभी हमसे बयां, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। ये यीशु महान, तू कितना महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। ये यीशु महान, तू कितना महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हाँ मेरे प्यारों, वो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमारी आराधना, स्तुति और प्रशंसा के सिंहासन पर विराजमान है। आज की सुबह आइए अपने उस जीवते और सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि जब यशाया ने उसको ऊंचे सिंहासन पर देखा, वो अपने परमेश्वर की उस महानता को देख पाया। आइए आज की सुबह हम भी अपने परमेश्वर की उस महानता को देखने पाए। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। मैं भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर आ, तेरे होठ को छू कर मेरे अगर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। सूर्य समान उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीवता उसका है राज। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलता दोधारी तलवार। सूर्य समान उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीवता उसका है नाम। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके वध से निकलता दोधारी तलवार। मैं भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। आज हमारी ये प्रार्थना बने, तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना,
कबूल। वेदी का अंगारा तेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे पाप क्षमा, मुझे कर कबूल। एक बार फिर से आइए मिलकर गाएं। वेदी का अंगारा तेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे पाप क्षमा, मुझे कर कबूल। आज की सुबह हमारी आपसे विनती है प्रभु, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। कोई भी ऐसे गलत विचार यदि अब पिछले दिनों में हमारे जीवनों में आ गए, उन विचारों को आज दूर कर दे यीशु। और आज इस सुबह के समय हमारी निगाहें सिर्फ और सिर्फ आप पर लगे। हम सिर्फ आपको खोजें, हम सिर्फ आपको पुकारें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप सिंहासन पर हैं। और चूंकि आप सिंहासन पर हैं, इसलिए अपनी आत्माओं में आपके आगे झुक कर आपको दंडवत करते और अंगीकार करके कहते यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ महिमा के, स्तुति के, तारीफ के और प्रशंसा के योग्य है। वो हमारा शारोन का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल है। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा राजा है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारे छिपने का स्थान है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, वो हमारी चंगाई है, वो हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन में से हम सीखें थोड़ी देर के लिए। जो बात प्रभु की तरफ से आज मिली है, आज हम उसको सीखेंगे। हफ्ते दर हफ्ते हम प्रभु के वचन में से बातों को सीख रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ प्रभु की दया के लिए कि वो हमको बार बार एक ही लाइन पर अपने वचन से आशीषित कर रहा है और कलीसिया को अपनी इच्छा में, अपनी योजना में तैयार कर रहा है। आज फिर प्रभु की तरफ से उसी लाइन में वचन मिला है जिसको हम सीखेंगे। बाइबल हमको बताती है एजरा नबी की पुस्तक में, जहां पर 8वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आज इस आयत के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। लिखा हुआ है, सो वी फास्टेड एंड सॉट हेल्प फ्रॉम आवर गॉड कंसर्निंग दिस मैटर एंड ही हर्ड आवर प्ली। प्रार्थना हुई है और ऐसा लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। सबसे पहली बात, किसने प्रार्थना की? एजरा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। ना, एजरा कौन था? बाइबल कहती है 7वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा हुआ है, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। बाइबल कहती है पहली बात, एजरा एक निपुण शास्त्री था। और आगे देखें 11वीं और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जो चिट्ठी राजा अर्थशास्त्र ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इसराइलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है, एजरा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री। अपन एजरा के विषय परिचय ले रहे हैं।
अर्थशास्त्र महाराजा धीराज की ओर से। पूर्ण शास्त्री था, वो परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाला था, वो परमेश्वर के वचनों को जानने वाला था, यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का, उसकी इस्राएल में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था। एजरा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री था। वो परमेश्वर के इस वचन से बहुत वेल वर्स्ड था, जानकार था। उसने ये प्रार्थना परमेश्वर से की। तीसरी बात, किस समय में उसने ये प्रार्थना की? किस समय में ये प्रार्थना की? बाइबल हमको बताती है उस समय में जब एजरा को एक विशेष काम दिया गया। एक विशेष काम था, लेकिन उस एक विशेष काम में 3 चीज हम देखेंगे, है ना। खास एक मुख्य बात थी, लेकिन उस एक मुख्य बात में भी उसने 2 बातें और किया। उन बातों को देखने के बाद फिर हम समझेंगे इस प्रार्थना के। लिखा हुआ है 7वें अध्याय की 27वीं और 28वीं आयत में लिखा हुआ है। पहली बात, बहुत ध्यान से सुने आज की बात को, है ना। आराम से अपने घर में एकाग्र होकर बैठ के आज के इस वचन को सुने। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे और मुझ पर राजा और उसके मंत्री और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, उसके अनुसार मैंने याव बांधा और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि मेरे संग चलें। पहली बात जिसके लिए उसने प्रार्थना की, क्योंकि ये मुख्य बात थी, इसमें जुड़ी हुई हम दूसरी बातों को भी देखेंगे, लेकिन सबसे मुख्य बात जो थी जिसके लिए एजरा ने इस प्रकार की प्रार्थना की, लिखा है इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। क्या बात थी पहली जो उसको मिली थी? टू अडोन एंड ग्लोरीफाई द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर का भवन जो यरूशलेम में था, जिसको बाबुल के राजा ने नाश कर दिया था, खराब कर दिया था, तोड़ दिया था, नष्ट हो गया था, उसको एक बार फिर से संवारे, लिखा हुआ है संवारे, और उसको फिर से वैसा ही बनाए। टू अडोन एंड ग्लोरीफाई द हाउस ऑफ गॉड। बाइबल बताती है 9वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में, पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने, उसके खंडरों को सुधारने पाए और हमें यहूदा और यरूशलेम में आ मिले। प्लीज समझे चर्च, बहुत विपरीत समय में, बहुत विपरीत समय में एजरा और उसके साथ के कुछ लोगों को, लिखा है दासत्व में थे। परमेश्वर की हर एक बात को अच्छे से समझे, दासत्व में थे, लेकिन कहता है फिर भी परमेश्वर की दया हम पर हुई, फेवर हमको मिला कि हम परमेश्वर के भवन को खूबसूरत बनाए, सुंदर बनाए, फिर से उसको उसका पुराना वैभव मिल सके। और जब उसको ये काम दिया गया, ये बात दी गई, तब
उसने प्रार्थना की। जल्दी से हम दूसरी बात देखेंगे, क्यों उसने ये प्रार्थना की। बाइबल हमको बताती है 10वें अध्याय की पहली आयत में, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। सिर्फ परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने बनाया था उसको खूबसूरत बनाने की बात नहीं थी, या मैं बोलूं परमेश्वर के भवन को बाहर से साफ करने की बात नहीं थी, लेकिन दूसरी बात जो उसको समझ में आई और जो उसने इसके पहले के 9वें और 8वें और 9वें अध्याय में लोगों को बताया, समझाया, लोगों को भी समझाया कि अंदर भी हमको साफ होना है, अंदर से हमको अपने आप को परमेश्वर के साथ ठीक करना है, पवित्रता में जाना है हमको। आप समझ रहे हैं बात को? परमेश्वर बाहर भी भवन को अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन अंदर भी। बाहर हम मेहनत करके इमारत को बहुत अच्छा बना लेंगे, लेकिन अंदर की जो बात है बाइबल कहती है उसके लिए एजरा परमेश्वर के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। दो बातें। तीसरी बात बाइबल बताती है एजरा उसके 8वें अध्याय में, और लिखा हुआ है उसकी 32 आयत से 34वीं आयत तक। अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। चौथे दिन वे चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था और उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवी और बिनुई का पुत्र नोअद्याह लेवी थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गईं। प्लीज ध्यान से सुने आप, वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गई, उनका तौल उसी समय लिखा गया। 3 चीज आपको मैंने बताया। इन 3 चीज के लिए जो एजरा को सौंपी गई थी उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, इसलिए यह आयत लिखी इसी विषय पर प्रार्थना की। ना जब ये तीसरी बात को देखें हम, तो हम पाते हैं कि बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं मैं, आजकल मसीही लोगों में, कलीसियाओं में, सब जगह नहीं, काफी जगह पर पारदर्शिता जो है वो चली गई है। हम सब चाहते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे पूरी करें, उस जिम्मेवारी में हमको खरा उतरना है जो परमेश्वर की कृपा दृष्टि से, फेवर से मिला है। उसमें, उस जिम्मेवारी में, चर्च की उस जिम्मेवारी में खरा उतरना है, बहुत डरते हुए उस काम को करना है। मैं फिर से इस तीसरी बात को पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद हम आज की बात को सीखेंगे। लिखा हुआ है, फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था, उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवी और चिनुई का पुत्र नोअद्याह लेवी थे। आप समझे बात को, अकेला खड़ा के काम नहीं किया उसने, अपने साथ 3-4 जन को लिया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। परमेश्वर की तरफ से राजा को ये अगुवाई मिली कि जो भवन खंडर हो गया है उसको फिर से बनाया जाए, उसकी जिम्मेदारी एजरा को मिली। और जब एजरा को ये बात मिली तो उसने उसके साथ 2 काम और किए। भवन निर्माण के लिए गया भी, लेकिन भवन निर्माण के साथ साथ लोगों का जीवन क्या है, परमेश्वर के साथ ठीक है या नहीं,
उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना किया, पापों का अंगीकार किया, रिपेंट किया, साथ में लोगों को भी शामिल किया। लेकिन तीसरी बात जो हमारे सीखने के लिए है, जो उसने उस समय किया, परमेश्वर के भवन में एक पारदर्शिता लेके आया। और लिखा है वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गई और उनका तौल उसी समय लिखा गया। हर एक चीज बाइबल में लिखी है और हमको उससे सीखना है। आइए जल्दी से अब हम आगे चलें। ये बात एजरा को मिली थी, ये जिम्मेदारियां एजरा को मिली थी, जिसमें से आज हम सबसे मुख्य बात को सीखने और समझने जा रहे हैं। एजरा को राजा ने अब परमेश्वर के भवन को संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उसकी जो हालत खंडर हो गई थी, फिर से एक नया रूप देने के लिए जिम्मेदारी दी। आगे जब उसको ये जिम्मेदारी दी गई, ऐसे समय में एजरा ने प्रार्थना किया। ना उसकी प्रार्थना किस प्रकार की थी? आप सोचे थोड़ी देर के लिए, बहुत बड़ा काम है चर्च, परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर के भवन को फिर से संवारना, पवित्र सामर्थी परमेश्वर के भवन को संवारना। समझे आप, जहां परमेश्वर उतर के आता है, उस वाचा के संदूक पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है, जहां से परमेश्वर बात करता है, लोगों से मुखातिब होता है, आशीष देता है, उस बात को ठीक करना है। एजरा इस बात को समझ गया, इसीलिए उसने ऐसी प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना किया? जल्दी से देखें। फोकस्ड प्रेयर, है ना, निशाने की तरफ, एक तरफ ध्यान लगा के प्रार्थना किया। इसलिए बाइबल में लिखा है इसी विषय पर, फोकस्ड प्रेयर था, इसी विषय पर। पहली बात, ठीक है, पहली बात, एजरा 8वां अध्याय और उसकी 22-23 आयत पढ़ता हूं। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। समझे आप? क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। उसने, जब राजा ने उसको ये जिम्मेदारी दी, प्लीज समझे, खुश तो हो गया, वो खुश तो हो गया, वाह, परमेश्वर के भवन बनाने की जिम्मेदारी मिली है, वाह, मैं अपने यरूशलेम वापस जाऊंगा, बंधुआई से वापस आऊंगा, अपने परमेश्वर के नगर में जाऊंगा और उसका भवन बनाऊंगा। खुश तो जरूर था, लेकिन उस खुशी में वो इस बात को नहीं भूला कि जिस परमेश्वर का भवन मैं बनाने जा रहा हूं, मैं सिर्फ उसी की सहायता लूंगा हर क्षेत्र में, मैं सिर्फ उसी पर भरोसा करूंगा, मैं उसके सामर्थ्य होने की बात इस काम के द्वारा दिखाना चाहता हूं। वो सामर्थ्य है, हम उसकी सामर्थ्य में इस काम को कर सकेंगे, हम उसमें होके इस काम को अंजाम दे पाएंगे। इसलिए जब राजा से बातचीत हुई, आप समझे, राजा ने उसको ये आज्ञा दिया होगा और राजा के साथ बातचीत चल रही होगी, नेगोशिएशन चल रहा होगा, तो वो बोल रहा है क्योंकि हमने राजा से पहले ही कह चुके थे, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, वो सब प्रकार से हमारे लिए कार्य करता है, वो बहुत अद्भुत परमेश्वर है। फिर से मैं वो आयत पढ़ता हूं, आप समझें, क्योंकि मैं शत्रुओं के मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। क्यों मांगने से लज्जा रहा था? वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाह रहा था ना, वो विरोधाभास नहीं करना चाह रहा था वो। समझे चर्च? क्योंकि हम राजा से कह चुके थे, या मैं आज के वर्तमान परिपक्ष में बोलूं तो हमारी ये टेस्टिमनी है, ये हमको परमेश्वर ने संभाला है, हमको परमेश्वर संभालता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, वो हम उसके वचन की प्रतिज्ञाओं को लेकर खड़े होने वाले लोग हैं।
दूसरों के लिए बातें जो हैं, विपत्तियां जो आती हैं, अचानक से आने वाली चीजें जो हैं, डर की चीजें जो हैं, दूसरों के लिए है। हमको मालूम है हमारा परमेश्वर कैसा है, वो क्या कहता है, उसकी बात परमेश्वर के वचन में क्या बातें लिखी हुई हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन बातों को। और इसीलिए हम सिर्फ उसके ऊपर भरोसा करके अपने परमेश्वर से बात कहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, समझे आप, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप भी उठे। ये टेस्टमनी थी, ये एजरा का विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। इसीलिए वो राजा से कुछ भी सहायता लेने के लिए लजाया, बोला नहीं क्यों लूं मैं उससे सहायता, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये बात दिया, ये प्रतिज्ञाएं दिया है, मैं फिर क्यों उससे मांगू। बहुत फोकस्ड प्रेयर किया उसने, बोला नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर को छोटा नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर की सामर्थ को कम होने नहीं दूंगा। सोचें थोड़ी देर के लिए, आज जब हमको परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लिए कोई कार्य करने का अवसर मिलता है, हम किसकी सामर्थ्य में काम करते हैं, अपनी परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दिया उसमें, या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, सहायता में। परमेश्वर चाहता है हम बुद्धि का इस्तेमाल करें, वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है क्योंकि। लेकिन जहां तक बात है ना डिपेंडेंसी की, निर्भरता की, वो हमको सिर्फ यीशु मसीह पर करना है, पवित्र आत्मा पे करना है। फोकस्ड प्रेयर थी उसकी। आगे चलें, बाइबल हमको आगे बताती है दूसरी बात, क्या प्रार्थना उसने किया। बाइबल कहती है 7वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा हुआ है, ध्यान से, वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। उसने प्रार्थना किया। पहले महीने के पहले दिन को निकला था, 5वें महीने के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। लंबा सफर था, उस लंबे सफर की सेफ्टी के लिए प्रार्थना किया। बोला इसी विषय के लिए प्रार्थना किया, अपने लंबे सफर की सेफ्टी के लिए प्रार्थना किया। तीसरी बात, ध्यान से, व्हाट प्रेयर है ना। यदि आप 7वें अध्याय को पढ़ें तो 3 बार एक ही बात लिखी है इन सब चीजों में जो आज हम सीख रहे हैं ना। 3 बार एक ही बात लिखी है। पहली बात 7वें अध्याय की 6वीं आयत में, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था, उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि उस पर थी। He found favor of the Lord। फिर से 9वीं आयत, पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। 28th वर्ष, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई उसके अनुसार मैंने हियाव बांधा। द मिसिंग फैक्टर जो विश्वासी और कलीसिया में दिखाई देता है, हम कभी भी परमेश्वर से फेवर के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। कृपा दृष्टि मिल जाए हमको, परमेश्वर की दृष्टि में फेवर मिल जाए। एक बार जिसको परमेश्वर की दृष्टि में फेवर मिल जाता है, परमेश्वर उस सब बातों में उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है, उसके साथ में होता है, उसकी रक्षा करता है, उसे बुद्धि से भर देता है।
हर एरिया में चर्च। बहुत आज जो बातें हम सीख रहे हैं उसमें एक ही मुख्य बात मैं बार बार आपसे बोल के कहना चाहता हूं, विश्वासी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की दृष्टि में फेवर मिले। परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी। He found favor in the sight of God. फेवर मिल गया उसको, हो गया उसके बाद सबका। आप समझ रहे हैं ना, जब हमको किसी का फेवर मिल जाए तो क्या होता है, हम सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम सब कुछ कर लेते हैं। हमको भी अब जरूरत है इन अंत के दिनों में फोकस्ड प्रेयर की। एक तरफ बातों को समझ के प्रार्थना करना, बातों को समझ के क्या बात है। मैं ऐसा बोलूं, अर्थशास्त्र राजा ने एजरा को बुला के बोला उसको, जब उससे बातचीत हुई तो उसको समझ में आ गया, ओके आज की ये नीड है, मुझे जाना है, भवन बनाना है, उसके बाद वहां के लोगों की स्थिति ठीक करना है, और इन सब कामों में मुझे परमेश्वर से फेवर चाहिए, तभी मैं ये काम पूरा कर सकूंगा। क्यों? अब हम आज के लिए बात समझेंगे, ठीक है ना, क्यों हमें फोकस्ड प्रेयर करना है। क्योंकि वर्तमान की जरूरत है ना, वर्तमान की जरूरत, बाइबल कहती है वर्तमान की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 20 आयत, बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते, नो ही नॉट, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। उन दिनों में नबूकदनेस्सर राजा की नजर यरूशलेम पे, इस्राएल पे पड़ी, उसने धावा बोला और आके लोगों को अपनी बंधुआई में ले गया, सब कुछ खराब कर दिया उसने, परमेश्वर के भवन को भी खराब कर दिया उसने। लेकिन परमेश्वर ने दया किया, राजा के द्वारा एजरा को भेजा फिर से बनाने के लिए। वर्तमान समय में परमेश्वर की दृष्टि हम पर हुई, और परमेश्वर की दृष्टि जब हम पर हुई तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह आया सिर्फ उद्धार देने के लिए नहीं, उद्धार दिया, सिर्फ पापों की क्षमा के लिए नहीं, अपना खून क्रूस पर बहाया हमको पापों की क्षमा देने के लिए। पर सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन इस बड़े बलिदान में, इस बड़ी कीमत में वो हमको, हमारी देह को अपना मंदिर बनाना चाहता है। उसने हमको दान देकर, खरीद कर हमारी देह को अपना मंदिर बना लिया, और मंदिर बनाने के बाद पवित्र आत्मा को इसमें रख दिया। लेकिन जब हमारी देह परमेश्वर का मंदिर बन गई, हमने नया जन्म पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, ये दुनिया न जो हम पर आकर्षित होकर बार बार इस देह को, मंदिर को खराब करती रहती है। हम बार बार उलझनों में फंस जाते हैं, शैतान के ट्रैप में आके इस देह को जो पवित्र मंदिर बनाया गया है, इस देह को जो पवित्र आत्मा के रहने का स्थान बनाया, बार बार खराब करती रहती है। लेकिन आज इस रविवार के दिन परमेश्वर की तरफ से आपके लिए वचन, उसकी कृपा दृष्टि आप पर हुई है, वो फिर से एक बार इस देह को जो उसका मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा रहता है, खूबसूरत बनाना चाहता है। इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, खूबसूरत बनाना चाहता है। वो चाहता है कि इस देह में परमेश्वर की खूबसूरती दिखाई दे, उसकी प्योरिटी दिखाई दे। जब मैं जवान था
यूथ मीटिंग में जाता था, वहाँ पे एक गाना गाया जाता था जिसको मैं हर समय गुनगुनाता हूँ। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका प्यार, उसकी पवित्रता मुझ में दिखाई दे। वो है बात जो परमेश्वर चाह रहा है, वो है बात जिसके लिए परमेश्वर चाहता हम फोकस्ड प्रेयर करें, बातों को समझें, हम बातों को समझें। हम आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है, वर्तमान सब परिस्थितियों को देखते हुए परमेश्वर की तरफ से जो वचन आया है, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम पाप के दास थे। बाइबल कहती है हम पाप के दास थे। जो पाप करता है वो पाप का दास है। हम पाप के दास थे। यीशु मसीह के क्रूस की उस कीमत में परमेश्वर ने छुटकारा दिया, हमें नया बनाया, अपना बनाया। और अपना बना के बाइबल कहती है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अपने नहीं हो। तुम्हारी देह अब परमेश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा रहता है। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करना है हमको अपनी इस देह से। तो आज सुबह का जो संदेश है उसमें सबसे पहली बात फोकस्ड प्रेयर करें। और वो फोकस्ड प्रेयर ये है, मेरी देह जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई दे रही है या नहीं। मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है। या फिर कलीसिया के लिए बोलूं मैं, यदि तो मसीह की कलीसिया के लिए, क्या मसीह की कलीसिया जहां परमेश्वर आता है, चलता फिरता है। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में 7 दीपदानों के बीच में यीशु मसीह चलता है, कलीसिया में चलता फिरता है। आज क्या स्थिति है, क्या हालात है, हमको उस बात को समझना है आज के इस वचन से। जब एजरा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जब एजरा को ये बात कही गई, उसने फोकस्ड प्रेयर किया, उसको समझ में आ गया। आज हमें समझना है मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर वास करता है। इसमें परमेश्वर की खूबसूरती दिखाई देना है, उसकी पवित्रता दिखाई देना है। इसको एक शोकेस बना के नहीं रखना है, शोकेस बना के नहीं रखना है। 2 चीजें हैं जो हैं हमें समझना है। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, लेकिन उसी के साथ यीशु मसीह की एक प्रार्थना भी है जो हमारे जीवन में पूरी होना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई जिसको हम प्रभु की प्रार्थना करके कहते हैं। और उसमें एक लाइन बोला मत्ती 6 में 9 से 13 में, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। उसका राज्य कहाँ आएगा? हमारे जीवन में, फिर हमारे जीवन से बाहर जाएगा। उसकी इच्छा कहाँ पूरी होगी? जैसे स्वर्ग में होती है, हमारे द्वारा, हमारे में, हमारे द्वारा उसकी इच्छा पूरी होगी। तो सिर्फ समझे आप बात, हमें सिर्फ स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं करना है, लेकिन वो ऊपर उठाए जाने से पहले जब हम इस संसार में हैं, हमको अपने आप को, पवित्र आत्मा को इतना देना है कि परमेश्वर का राज्य हम में से दिखाई दे, उसकी इच्छा हम में से पूरी होए। उस बात के लिए फोकस होकर प्रार्थना करना है, छोटी छोटी सी बात में। क्योंकि जब हम छोटी छोटी सी बात में फोकस्ड प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने लगेगी, परमेश्वर खुश होएगा। बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अब थोड़ी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के आगे ठहरे ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मैं इस प्रकार से आज की बात समझाना चाहता हूं। यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें तो बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रभु यीशु मसीह का यह प्रकाशित वाक्य है।
पहले अध्याय में यीशु मसीह का प्रकाशन बहुत अच्छे से लिखा है, उसकी स्वर्ग की वैभव ग्लोरी दिखाई गई है। लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे अध्याय में कलीसिया के लिए प्रकाशन दिया गया है। और वो जो कलीसिया के लिए प्रकाशन दिया गया है ना, आज के हम वचन से उसको देखें समझें यदि, तो जो बात परमेश्वर कह रहा है, उस समय परमेश्वर के भवन की हालत को अर्थशस्त्र राजा ने समझा। परमेश्वर ने उसके मन को उभारा कि ठीक किया जाए और एजरा को भेजा गया। इस समय भी परमेश्वर का भवन जो है ना, एक प्रकार से उजाड़ी पड़ा है और पवित्र आत्मा बार बार हमारी अगुवाई करता है कि हम अपनी देह जो परमेश्वर का मंदिर है उसको संवारें, उसको ठीक करें। कुछ बातें परमेश्वर के वचन से आपको जल्दी से बताऊं, किस प्रकार से संवारना है, किस प्रकार से हमें ठीक करना है। बाइबल हमको बताती है दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं से पवित्र आत्मा ने बात किया और बोला जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ना जब हमको अपना संवारने की बात आ रही है, जब हमको अपने आप को ठीक करने की बात आ रही है, सुने क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, तीसरे अध्याय की 14वीं आयत से आगे लिखा हुआ है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म। भला होता कि ठंडा या गर्म होता। पवित्र आत्मा इस अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, या मैं ऐसा बोलूं उसके राज्य को हमारे बीच में लाने से पहले, या मैं उसको एक और शब्द दूं, जागृति से पहले हमारी स्थिति हम पर जाहिर कर रहा है। कलीसिया में, लोगों में हमारी स्थिति जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू या ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। हम ना तो पूरी तौर से परमेश्वर के लिए समर्पित हैं और ना ही दूसरे प्रकार से हैं। हम बीच के जीवन में हैं, थोड़ी देर खुश करते हैं, अरे हाँ प्रभु है, आने वाला है, अपने आप को ठीक करना है। अजीब सा उदाहरण दूं, आपको शायद हंसी भी आएगी, अजीब सा भी लगेगा, है ना, जो बात परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि तू ना ठंडा है ना गर्म। पास्टर आता है तो हम सब ठीक हो जाते हैं, जल्दी से घर व्यवस्थित कर लेते हैं, नहीं, टीवी ऑफ हो जाता है, सब ऑफ हो जाता है। दैट्स नॉट क्रिश्चियनिटी। वो यीशु मसीह के साथ संबंध नहीं है, वो यीशु मसीह के साथ संबंध नहीं है। हम जो अंदर हैं हम उसको बाहर दिखाएं, हम जो बाहर हैं उसको अंदर दिखाएं। हम दो प्रकार के जीवन नहीं जिए। एक बहुत कठोर सी लाइन कह रहा हूं, अपने मसीही जीवन में दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करें, दुनिया को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं करें। मैं भी आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। पास्टर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करें, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जैसे आप परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे, वैसे मैं भी परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होऊंगा। आप और हम परमेश्वर के सामने एक प्रकार से खड़े होंगे। कभी भी मनुष्य को प्रभावित करने के लिए कोई काम नहीं करें। आप मसीही हैं, आप यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले हैं, सच्चाई में खड़े होने वाले, खड़े हों। लोगों को बुरा लगेगा, लगने दें, हाँ लगने दें लोगों को बुरा। उसी के लिए तो बुलाए गए हम, हमारे जीवन से मसीह दिखाई दे, लोगों को बुरा लगे। जब उनको बुरा लगेगा तब तो वो सच्चाई में आएंगे जी, वो अंतर तब तो समझ में आएगा, पवित्रता और अपवित्रता का, शुद्धता और अशुद्धता का। नहीं तो कोई पैमाना ही नहीं होएगा लोगों को समझने का। बुरा लग रहा, लगने दीजिए, आप यीशु मसीह को खुश करें। दैट इज व्हाट बाइबल सेज। इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म हूं।
हम वो बात देख ही नहीं पा रहे। हम जो जागृति की लालसा रख रहे हैं, लेकिन जो जागृति की लालसा रखता है वो यीशु मसीह में जीवन जीता है, वो यीशु मसीह के लिए जीवन जीता है। फिर बुरा लगे अपनी बला से, कोई बात नहीं है, लगने दो बुरा। आप समझ रहे हैं? लगने दो बुरा, कोई बात नहीं है। ये जरा को फिक्र नहीं थी। मैं जब पढ़ा, उसको देखा, मैंने जब प्रभु ने वचन दिया, उसकी ट्रांसपेरेंसी देख के मैं अचंभित हो गया। इतना हाई क्लास व्यक्ति था वो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हर एक छोटी सी चीज में वो चाहिए। आज सुने आगे क्या लिखा है। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। बहुत करेक्ट टाइम है अपने आप को समझने का। एजरा ने समझा स्थिति को और फिर पाप अंगीकार करके परमेश्वर के भवन के सामने रोता रहा और इतना रोया कि दूसरे लोग देख के उसके साथ जुड़ के पापों का अंगीकार करके रोने लगे। आज वो बात चर्च में नहीं दिखाई दे रही है। जब तैयार कर रहा था मैं, तो प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया जिस बार बार आज आपसे बोल रहा हूं, शोकेस मत बनिए। बड़ी भीड़ वाला चर्च नहीं, आप वो बने अपने आप में एक व्यक्तिगत परमेश्वर का मंदिर, आप वो बने एक कलेक्टिव चर्च जहां लोग परमेश्वर की उपस्थिति को देखें, जहां पवित्र आत्मा का चलन देखें। जब लोग गाने के लिए खड़े हुए वर्शिप करें, परमेश्वर की महिमा के बादल से भवन भर जाए, आपका घर भर जाए। वैसी कलीसिया, वैसा परमेश्वर का मंदिर बने, परमेश्वर की उपस्थिति बहने पाए। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे वो जल पीने को दूंगा जो उसके अंदर से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। वैसा व्यक्ति बनने की कोशिश करें, वैसा परमेश्वर का मंदिर बनना है, और उसके लिए हमें फोकस्ड प्रेयर चाहिए है। और आगे सुने, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। अब देखें फोकस्ड प्रेयर, मैं तुझे सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आग में ताया हुआ सोने का मतलब है विश्वास, वो विश्वास जिसमें सिर्फ आप खड़े होंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपका परमेश्वर आपके साथ है। लोग विरोध करें, उनको करने दें, लोगों को पसंद नहीं आए, नहीं आने दें। आप विश्वास के साथ खड़े हुए, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखकर जो उसने सोचा है आपके द्वारा कर देगा। एजरा के द्वारा कर दिया उसने, एजरा के द्वारा कर दिया उसने, आपके द्वारा कर देगा वो। इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर द लॉर्ड। हमारे लिए समय आया कि हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लें, हमारे लिए समय आया है। पहली फोकस्ड प्रेयर है, हम अपने जीवनों को जांचें, समझें हम परमेश्वर की देह हैं। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। उसमें यीशु मसीह की पवित्रता, सुंदरता और शोभा दिखाई देना है, दिखाई ही देना है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इसी में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, ऑलमोस्ट 7 कलीसियाओं से बात कही गई है और 7 बार एक लाइन बार बार कही गई है ना? जो बात हम सीख रहे हैं फोकस्ड प्रेयर की, ये रेवलेशन जो कलीसिया के लिए दिया गया है, 7 बार एक बात कही गई है, जो जय पाए। सुंदर बनाना है ना, खूबसूरत बनाना है, बेहतरीन बनाना है। अब कभी कभी किसी के घर जाते होंगे, है ना, तो वहाँ जाके देखते होंगे शोकेस को, सबके नहीं, किसी के ढेर सारे मेडल्स दिखते हैं। और जाके देखो और पूछो उनसे, भाई ये मेडल क्या है? ये ना स्कूल गेम्स हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल मिला। ये हाँ, उसके बाद स्टेट लेवल हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल मिला। ओहो, ये इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। जय पाना, आप समझ रहे हैं, दूसरों को हराना,
मसीही जीवन में वे बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं हैं अपने जीवन से अलग करना, जय पाना है। जो जय पाए, जो जय पाए। जल्दी से 3 चीज बोलता हूं मैं आपसे, 3 चीज प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय से। पहली बात, किस चीज में जय पाने के लिए परमेश्वर ने बोला है? हमारा यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में। हम सब जानते हैं, पहली बात पर यीशु मसीह ने बोला, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। यीशु मसीह के साथ अपने रिलेशनशिप में वो क्या चीज है जो आपके समय को चुरा रही है? आपका टाइम टेबल खराब हो गया, लॉकडाउन ने सब चीज गड़बड़ कर दिया, नहीं? इट्स अ रिलेशनशिप, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। इट्स अ रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में यीशु मसीह को समय देना है। और यीशु मसीह ने बोला है, मुझे तेरे से एक बात कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इट्स नथिंग टू डू विथ एनीथिंग। हमारी मिनिस्ट्री नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारा रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ। बात तो जरूर करेगा वो, कोई बात ही नहीं है। जय पाना है, जय, फोकस्ड प्रेयर। क्यों हमारा लॉकडाउन का समय हमको पीछे ढकेल दे, हमारा टाइम टेबल खराब कर दे? जय पाए। एजरा ने जय पाया सब चीजों के ऊपर। दूसरी बात, बाइबल हमको बताती है, 2 अध्याय की 8वीं आयत से आगे लिखा हुआ है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया। वह कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बहुत हम खराब स्थिति में आ रहे हैं, बहुत खराब स्थितियां। एक तरफ से टिड्डियों का हमला हो रहा है, दूसरी तरफ से कहीं कहीं भूकंप आ रहा है, लेकिन बाइबल कहती है जो जय पाए, थोड़े दिन तक तेरे को दुख उठाने पड़ेंगे। आप तैयार हैं यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए? जज, कहना सोचना एक बात है, उस दौर में से गुजरना दूसरी बात है। उस दौर में से गुजरना दूसरी बात है। और जरूरत है हमको मसीही जीवन में इस विचार में चलना कि हम जय पाने वाले बने। तीसरी बात बाइबल बताती है, तीसरी बात जिस पे हमको विजय पाना है, 2 अध्याय की 12वीं आयत से 17वीं आयत तक लिखा हुआ है, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता, मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षाओं को मानते हैं। अतः मन फिरा। तीसरी बात जो हमको समझना है जय पाने के लिए, आज मसीही जगत में बढ़ती हुई फैलती हुई झूठी शिक्षाओं को समझ के उनसे परे रहना। झूठी शिक्षाओं को समझना हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में वचन दिया है, हमको समझना है और समझ के झूठी शिक्षाओं पर जय पाना है। दैट इज व्हाट बाइबल कहती है। जो जय पाएगा उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। मैं जय पाना है। हमको आत्मिक जीवन में इतना समझदार, इतना मैच्योर, परिपक्व होना है, हम झूठी शिक्षाओं को समझ सकें, झूठी शिक्षाओं को समझ सकें। तीसरी और आखिरी बात
जैसे मैंने इजरा के जीवन से कहा है ना, फेवर गेन करना। और फेवर गेन करने के लिए इजरा ने क्या किया? फेवर गेन करने के लिए इजरा ने क्या किया? सुने, फिर से उसी आयत को पढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मारने से लज जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास प्रार्थना की। तीसरी बात जो इजरा ने किया, अपने कन्फेशन को पकड़ के रखा, अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहा, अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहा। और बाइबल क्या बोलती है हमारे लिए नए नियम में? इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 23वीं आयत में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्यों? क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। इन अंत के दिनों में आज का वचन है, इन अंत के दिनों के लिए परमेश्वर का वचन है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। फोकस्ड प्रेयर करें। क्या? यीशु मसीह की सुंदरता, यीशु मसीह की पवित्रता हम में से दिखाई दे। यीशु मसीह हम में से दिखाई दे। इजरा को अवसर मिला, बोला हम दासत्व में हैं। समझे आप, हम दासत्व में हैं, लेकिन हमें कृपा दृष्टि मिली है, अनुग्रह मिला है परमेश्वर के भवन में खूंटी लगाने का। आपको खूंटी लगाने का अवसर नहीं मिला है, पूरा यीशु मसीह आपके अंदर आ गया है। बस अब जरूरत है फोकस्ड होके उस मसीही जीवन में जाने की जहाँ से यीशु मसीह आपके जीवन में से दिखाई दे, आपकी बातों में से, आपके कामों में से, आपकी हर एक बात में से यीशु मसीह दिखाई दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। आपका वचन है लॉर्ड, आपका वचन है। और आपने फिर से एक बार कलीसिया के पास, कलीसिया के अंदर जागृति लाने के लिए ये वचन भेजा है कि हम समझें आज हमारी देह जो परमेश्वर का मंदिर है उसकी स्थिति क्या है। आपके वचन में लिखा तू ना ठंडा है ना गर्म। अनुग्रह दें आज चर्च को, विश्वासियों को अनुग्रह दें आउट एंड आउट आपके लिए डिसीजन लेने के लिए, पूरी तौर से आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। किसी बात में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नुकसान क्यों ना हो जाए, भूखे क्यों ना रहना पड़े, नहीं मतलब नहीं, मैं गलत नहीं करूंगा। मैं अपने यीशु मसीह पर भरोसा करके आई विल टेक अ राइट स्टैंड। कलीसिया की, विश्वासियों की सहायता करें ताकि हम आपकी दया में उस जागृति को देख सकें जो आप अपनी कलीसिया में भेजना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आशीष दें, सहायता करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों पे आके जीतूं तेरे नाम से। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों पे आके जीतूं तेरे नाम से। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की,
यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम